बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासा रसूल अपने जानिसारों की लाशें उठा उठा कर निडाल हो चुके हैं, लेकिन शुजाअत हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हजरत बीबी ज़ैनब रुकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवारे हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबारे यजीद में ऊंचा मुकाम और इनामो इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाह सवारे करबला का अब मुकाबला कौन करेगा। शुजाते हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने ना सिर्फ इनफरादी जंग बंदी बंद कर दी, बल्कि इज्तमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत ना हो रही थी। जी हाँ, ये वही शाह सवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थी। एक दफा हजरत जिब्रील अमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए और हुजूर अकरम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हजरत जिब्राइल ने मुकाम शहादत भी बताया और मट्टी पेश की। अब हाल ये है कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम तो बच ना पाएंगे। इमाम अली मुकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमलावर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं कि अचानक इमाम अली मुकाम को अजान की आवाज आई तो आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार गला मुबारक को काटती हुई कासाए सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि शुजाअत के इस कोहे गिरा को शहीद कर सके। शिमर मलून के कहने पर सबने तीरों की बरसात कर दी। खौली बिन यजीद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकील कलब बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनामो इकराम की लालच में हजरत इमाम अली मुकाम का सर तन से जुदा किया। मलून इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन तारीख इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उसका सरे अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, खानदान रसूल के शहजादों और असहाबे हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली और उनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख न हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम अली मुकाम की शहादत पर ना सिर्फ दुनिया रोई, जमीनों आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासा रसूल की शहादत के वक्त
बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया जाता उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ता। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हुआ और फिर स्याह हो गया। इमाम तिबरानी मुअज्जमुल कबीर में मोहम्मद बिन सहरीन से रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वक्त आसमान पर सुर्खी छाई रही। इसके अलावा इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में ये रिवायत नकल की है कि हजरत अली बिन मसहर ने अपनी दादी से ये रिवायत की कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के जमाने में मैं कम उम्र दोशीजा थी। उस वक्त आसमान कई दिनों तक जमे हुए खून की मानद हो गया था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयद जादियों को कैदी बना लिया जाता है। अब असीराने करबला का काफिला शहीदों के सरों के साथ कूफा की जानिब रवां दवा है। इधर करबला की रेत पर सैयद जादों के जिस्म बगैर सरों के बेगोरो कफन बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद यानी 13 मुहर्रम को मकाम गाजरिया से कबीला बनी असद से खवातीन दरियाए फरात पर पानी लेने आई तो उन्होंने बगैर सरों के जिस्मों को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल गईं। वापिस घरों को लौटी और अपने मर्दों को बताया कि खानदाने नबुव्वत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें उनको दफनाना चाहिए। चनाचे कुछ मर्द उनके साथ मैदाने करबला पहुंचे और कब्रें खोदना शुरू की। सभी जनाजे पढ़ने के लिए तैयार थे कि इतने में एक घोड़ा सवार शख्स आया और हजरत इमाम हुसैन के जिस्म के साथ लिपटकर खूब रोया। उस शख्स का रोबो दबदबा इतना था कि उनके लिए मुसल्ला खाली कर दिया गया। उन्होंने नमाजे जनाजा पढ़ाया और फिर एक एक जिस्म को नाम से पुकारते और खुद ही दफन करते रहे। सबसे आखिर में हजरत अब्बास अलमदार को दफनाया गया। जब वो घोड़ा सवार जाने लगा तो कबीला बनु असद ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं अली बिन हुसैन हूँ। ये कहकर चल दिए और नजरों से ओझल हो गए। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल पर अपनी जान निसार करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारा हशर बरोज़े क़यामत हजूर पाक और उनकी आले पाक के साथ करना। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।